हाँ तो देखो मान्यवर, आपको करना क्या है। अगर आपको लाइसेंस चाहिए पोलैंड में तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पोलैंड का अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो फिर आप पूरे यूरोप में ड्राइव कर सकते हो। तभी चेंज करवा सकते हो जब आपको 6 महीने से ऊपर हो गया हो पोलैंड में रहते रहते, ठीक है। और आपके पास अगर कई लोग यहाँ पे आते हैं इंडिया से, जो ज़्यादातर आते हैं उनके पास 1 साल का वीज़ा होता है, तो वो तो 6 महीने बाद अप्लाई कर सकते हैं। बट बाकी कई कंट्रीज़ का वीज़ा जो होता है ना, वो होता है सिर्फ 6 महीने का, तो उनको दिक्कत आती है। गई तो उनको ज़्यादातर वो पोलैंड में ऐसा है कि उनको देते नहीं है वो 6 महीने से ज़्यादा का वीज़ा। लेकिन मेरे कई दोस्त हैं वो पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो उनका 9 महीने का वीज़ा होता है, 9 मंथ्स का, तो वो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी कंट्री का देख लेना, अगर आपका 6 महीने का वीज़ा है तो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बट अदरवाइज़ जैसे आप इंडिया से आ रहे हो या जिसके पास भी 1 साल का वीज़ा है ना, या 9 महीने का वीज़ा कम से कम, वो अप्लाई कर सकता है। जैसे ही 180 डेज़ क्रॉस होंगे ना आपके यहाँ पे, आप ये अप्लाई कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को बताना था। या तो फिर देखो वैलिड वीज़ा हो, या तो फिर देखो तुम्हारे पास TRC हो या कार्ता पोबीतो जिसको कहते हैं, या परमानेंट रेसिडेंसी हो, ठीक है। तो एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए आपके पास जब आप अप्लाई करोगे, या तो कार्ता पोबीतो, वीज़ा या फिर परमानेंट रेसिडेंसी, ठीक है। इन तीनों में से एक चीज़ आपके पास होना चाहिए। जब आप अप्लाई करने जा रहे हो वही एलिजिबल होता है अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट कराने के लिए। 6 महीने से ज़्यादा का वीज़ा है ना, किसी भी कंट्री से आप आते हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो अप्लाई। तो चलो अब आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो आपको करना क्या है, दरअसल पहले तो आपको अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस या किसी भी कंट्री का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, उसका ट्रांसलेशन करवाना है, एक रिकग्नाइज ट्रांसलेटर से ही करवाना, ठीक है, ताकि वो मतलब ऑथेंटिक हो, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही ट्रांसलेशन हो जाएगा, मैंने 40 लॉटी पे करे थे यहाँ व्रॉत्सोव में एक ट्रांसलेशन करवाने के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस का, तो 40 लॉटी लगे थे मेरे। बाकी आप देख सकते हो जो भी प्राइसेस होगा आपको देना पड़ेगा ट्रांसलेशन का, ठीक है। मैंने अपना बता दिया कि मैंने 40 दिया था, तो आपको इसके अराउंड देना चाहिए। अब मेरे को ये महंगा पड़ा सस्ता पड़ा आई डोंट नो, बट जो भी है इतना मैंने पे करा। तो जब ट्रांसलेशन हो जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस का, आपकी कंट्री के ड्राइविंग लाइसेंस का, मैं पहले बता दूं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस आपकी कंट्री का होना चाहिए, उसका ट्रांसलेशन करवा लो। उसके बाद फिर आप अगले स्टेप पे चले जाओगे। और अगला स्टेप ये है कि आपको कुछ नहीं करना, वो ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट एक वो हो गया, पासपोर्ट आपको लेके जाना है, ठीक है। वैलिड वीज़ा होना चाहिए आपके पास, ठीक है, तीसरी चीज़। थर्ड चीज़ पेसल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और एक होता है जमालतो मानिया, मैं इसको सही से स्पेल नहीं कर रहा, बट जो भी है इसका मतलब होता है एड्रेस प्रूफ। और छठा आप ले जाना अपना फ़ोटोग्राफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप पहुंच जाओ ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट जो यहाँ पर है, जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मिलता है, ठीक है। या सिटी हॉल अगर आप किसी और सिटी में हो पोलैंड की, जैसे मैं व्रॉत्सोव में, तो मेरे को जाना पड़ा एक जगह पे, उसका एड्रेस मैं यहाँ अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप सिटी हॉल भी जाओगे ना तो आपको यहीं पे डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो वो आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है, जाने के लिए। बाकी मैं एड्रेस नीचे डाल दूँगा कि आपको कहाँ पर जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेकर आप वहाँ पहुँच जाओगे। फिर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म की फ़ोटो मैं डाल देता हूँ, आप देख लेना, ठीक है। ये वाला फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा और वहाँ पे इसका सैंपल पड़ा होगा, तो सैंपल में ना जो चीज़ टिक हो रखी हो जैसे जैसे, और जो चीज़ में जो जगह पे जो स्पेसिफिक चीज़ें भरनी है वो आप भर देना, दैट्स इट। उसके बाद फिर आपको टोकन वगैरह लेना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। तो टोकन वगैरह ले लेना और आप वेट करना अपने टर्न की, जैसे आपका नंबर आया वहाँ पे जाओ और वो सब मतलब फिल किया हुआ फॉर्म और उसके साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सब उनको दे देना। उसके बाद वो वहाँ पे आपका एक नंबर जनरेट करेंगे, PK नंबर, ठीक है। अब जैसे ही वो जनरेट हो जाएगा, प्रोसेस आपका डन है। उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम देना है। तो सो फार मतलब मैं इस स्टेज पे हूँ अभी अपने, ठीक है। और बाकी जैसे मैं एग्ज़ाम दूंगा और क्लियर होगा तो मैं आपको फर्दर बताऊँगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है ड्राइविंग लाइसेंस लेने का, ठीक है। अगर आपको कन्वर्ट करवा के लेना है तो, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है जितना मेरे को पता है, ठीक है, अभी तक। और मेरे को एक थ्योरी एग्ज़ाम देना है, उसके लिए मैं मतलब अभी आगे का प्रोसेस के लिए अगली वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको PK नंबर इशू हो जाने के बाद क्या करना है, ठीक है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड अगर हेल्पफुल हो तो मेक श्योर टू शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो उसको शेयर करें, और अगर आपको हेल्पफुल लगे डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड
See you in the next one. Peace.